हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के आपकी जो वीडियो है वो है आपके पास्ट लाइफ से लेके आज तक का आपकी क्या कहानी है। आपके पास्ट लाइफ से लेके आज तक के आपके क्या कहानी है। आगे में पास्ट लाइफ मतलब पिछले जन्म या पूर्व जन्म में क्या हुआ है और इस बर्थ में क्या होंगे। और आपकी ये कहानी आपके सोलमेट के साथ है, मतलब आपकी जो लव के रिलेटेड जो कहानी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पास्ट लाइफ से लेके आज तक आपके सोलमेट के साथ आपकी जर्नी कैसे रहा है इसके रिगार्डिंग है। 4 ऑप्शंस मैंने रखा है। ये आपके क्रिस्टल्स के एग है, ये रेकी पिरामिड है, ये हार्ट है और ये जो है ये आपके है टोकरी। ये चारों के चारों रोज क्वार्ट्ज है, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है तो रोज क्वार्ट्ज के ही रखा है। टोकरी क्रिस्टल के हार्ट, रेकी पिरामिड एंड क्रिस्टल के एक, ये चारों में से कोई भी एक आपको चॉइस करना है। और क्विकली शुरू करेंगे आपके पास्ट लाइफ के लेके, पास्ट लाइफ से शुरू करके आज तक की कहानी। ये एक ये जो वीडियो है एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मैरिड अनमैरिड दोनों लोग आप देख सकते हो। आपके पास्ट लाइफ के बारे में है तो मैरिड अनमैरिड दोनों लोग देख सकते हो। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर दोज पीपल हु आर लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, यूएस, यूके, जर्मनी, लंदन, जहाँ पर भी आप रहते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी, कनाडा, आपके लिए ये एप्लीकेबल होते हैं। तो क्विकली आप 10 सेकेंड्स दे रही हो, आप चॉइस कीजिए और शुरू करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के लेके आज तक के क्या कहानी है। आइए शुरू करेंगे क्रिस्टल के एक से, बाकी मैं साइड में रखूंगी। जिन्होंने क्रिस्टल के एक चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे। पास्ट लाइफ से लेके आज तक के आपकी जो कहानी है वो क्या है देखेंगे। लव लाइफ में, दिस इज नॉट फॉर करियर, दिस इज फॉर लव लाइफ। द सिल्वर वाटरफॉल, ordinance, sexual freedom, connection. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. डेफिनेटली आप आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक के जो आपके एक्चुअल सोलमेट है, जिनके साथ आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक के कनेक्शन है, उनसे आप मिल चुके हो ऑलरेडी, आपकी मुलाकात हो चुका है। दिस 2 कार्ड्स आर एक्चुअली सेइंग दैट यू ऑलरेडी मेट दैट पर्सन whom you know from your past life. They are already there in your life. आपके लाइफ में ऑलरेडी वो इंसान है और उनके साथ आपकी मुलाकात हो चुका है। आपके पास लाइफ के कनेक्शन है वो लोग। एंड द सिल्वर वाटरफॉल जो है उसके मतलब यही है कि आपके टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, यू आर सेफ। क्लियर द फॉग। कुछ इश्यूज इस बर्थ में भी है एंड पिछले बर्थ में भी था। देयर आर फ्यू इश्यूज
which is there in past life or past birth and this life or this birth also. तो वो इश्यूज फैमिली रिलेटेड इश्यूज है और उसके वजह से आज भी आप लोगों के बीच में कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। पास्ट लाइफ में भी वही इश्यूज था, फैमिली रिलेटेड इश्यूज, जिसके वजह से आप दोनों एक्चुअली मिल नहीं पाए थे। यहाँ पर मैं 2 सजेशन कार्ड रख रही हूँ, ये मैं एकदम एंड में रीडिंग करूँगी। सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड यहाँ रख रही हूँ मैं, वो एंड में मैं रीडिंग करूँगी आपके सजेशन कार्ड या एडवाइस कार्ड। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स लाइक रिलेटेड विथ फैमिली इश्यूज है और वो पहले भी था और आज के तारीख में भी है। जो आपके फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में, दैट वाज देयर बिफोर ऑल्सो इन पास्ट लाइफ और इस लाइफ में भी है। दिस लाइफ ऑल्सो द सेम फैमिली इश्यूज आर देयर। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली वो फैमिली इश्यूज जो भी है मनी रिलेटेड हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान है जो थर्ड पर्सन आपके लाइफ के बीच में आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली। मतलब फैमिली ने किसी ना किसी थर्ड पर्सन को आपके लिए देखा और आपके पार्टनर के लिए देखा और उनके साथ मुझे लगता है कि शादी का डिसीजन लिया होगा आपके पार्टनर और वो जो थर्ड पर्सन है, दोनों ने एक दूसरे को शादी करने की सोचा होगा। लाइक दे वांटेड टू मैरी ईच अदर बिकॉज इवन योर पार्टनर डजंट वांट टू मैरी दैट पर्सन बट देयर फैमिली दे वांट देम टू मैरी दैट गाय गर्ल। तो आपके पार्टनर नहीं चाहते उनसे शादी करना, लेकिन उनके फैमिली जो है वो चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन के साथ उनकी शादी हो, आपके साथ नहीं हो। आर्कएंजल सैमुअल की कार्ड आ रही है, जैसे आपको वो बैकअप दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताऊंगी कि डेफिनेटली यहाँ पर जो आ रही है आपको कई सारे पास्ट लाइफ के जो कार्मिक इश्यूज है उसे क्लियर करना पड़ेगा। पास्ट लाइफ में भी उनके फैमिली आपको नहीं पसंद करते थे और इस लाइफ में भी उसके फैमिली आपको नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के साथ इश्यूज है, आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर आपको पसंद नहीं करते। एंड दिस लाइफ, द डिफरेंस बिटवीन पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ इज, आप दोनों के ये जो दोनों लाइफ में डिफरेंस यही आ रही है कि आपके फैमिली इस बारी जो है पास्ट लाइफ के जैसा लोग सेक्सुअली जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो था पास्ट टाइम में, आज से 100 साल 150 साल पहले या 100 इयर्स पहले जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वो उसको लेके बहुत सारी चीज़ें इश्यूज थे। उस टाइम में आप दोनों के रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस लाइफ में वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। तो इसके मतलब है कि आप फ्री हो उस मैटर में। 4 ऑफ वैंड्स की कार्ड आ रही है, 3 ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड आ रही है। थर्ड पार्टी रहते हुए भी इस लाइफ में आपकी शादी होगी, इस इंसान के साथ शादी होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वो उसके रीज़न 2 रीज़न है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी ये एक पैसा के मैटर था। शायद आपके पार्टनर की शादी ऐसे इंसान के साथ हो गए थे जिसके मतलब उनके फैमिली का मेजर फोकस था कि पैसा कमाना या वो पैसा कमाए, इस तरीका के एक फोकस था। उस वजह से आप दोनों के शादी नहीं हो पाए थे और किसी और के साथ आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर ने शादी करा दिया था। सो इन पास्ट लाइफ लाइक देयर वुड बी सम इश्यूज लाइक रिलेटेड विथ फैमिली के साथ कुछ इश्यूज थे कि देयर फैमिली वांटेड टू गेट मैरी, मेक देम मैरिड टू अ गर्ल और बॉय हु हैज मोर मनी। and this life also the same issues are there, but this life you have money and you can get married with this person or the third person will go away. Definitely ये जो थर्ड पार्टी फैमिली ने चॉइस किया है, आपके पार्टनर के फैमिली ने चॉइस किया है, तो वो तो चले जाएंगे फॉर श्योर, वो चले जाएंगे और इस लाइफ में आप दोनों की शादी अच्छे से हो सकते हैं। तो इस तरीका की एक सिचुएशन आ रही है। एंड यहाँ पर जो भी है फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज है और सेक्सुअल ओरिएंटेशन रिलेटेड कुछ है, जैसे कि उस टाइम में आप लोग सेक्सुअली फ्रीडम वाले या मतलब क्या बोलते हैं कि युग या प्रोसेस में नहीं थे। उस टाइम में जो सोशल कल्चर थे वो इतना सेक्सुअली फ्रीडम नहीं थे, वहाँ पर इतना सेक्सुअल फ्रीडम नहीं था, लेकिन इस लाइफ में है। तो अगर आप लोग सेम सेक्स के इंसान हो और एक दूसरे से प्यार करते हो तो इस टाइम में ये सक्सेसफुल रहेगी। इस बर्थ में वो अनसक्सेसफुल नहीं होगा, सक्सेसफुल रहेगी।
यही है रीडिंग। आप लोग बेसिकली आप लोगों को मैं बोलूँगी कि आप लोगों के एक पास्ट लाइफ के ट्रू कनेक्शन है और इस बर्थ में शादी ज़रूर होंगे। इवन दो थर्ड पार्टी है, शादी ज़रूर होंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। और इसके साथ जेमिनाई की एनर्जी हो सकते हैं। जेमिनाई, नॉट एग्जैक्टली जेमिनाई, हो सकते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजी की एनर्जी आ रही है। एंड ये कार्ड, दिस कार्ड सेज दैट यू बोथ विल मैरी ईच अदर। तो आप लोग डेफिनेटली शादी करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप लोग के कनेक्शन के जो आपके जो सजेशन कार्ड है वो मैं देखूंगी। नो मैटर हाउ बैड वी फील, आवर बॉडीज आर ऑलवेज वर्किंग ऑन आवर बिहाफ to create health and vitality. Meet your body halfway by acting no on the messages it sends you. Whether it is a whisper or a roar, don't ignore what you hear. Listen to your body. It wants the best for you. समथिंग ब्रिंगिंग इज ऑन द वे, ये कार्ड आपको पता है क्या आप बोल रहे हैं। एक्चुअली ये कार्ड जो लोग आप लोग सेम सेक्स के लोग हो, यहाँ पर सेम सेक्स की कुछ कार्ड्स आ रही है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर आपके इस तरीका के एक डिज़ायर है तो वो फुलफिल हो सकते हैं। आपको भी ये डर खत्म करना है कि नहीं ये फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि वी बोथ आर फ्रॉम सेम सेक्स। क्योंकि यहाँ पर कुछ एनर्जी आ रही है, सारे एनर्जी नहीं, कुछ लोगों के तो पास्ट लाइफ में मैं देख रही हूँ कि सोलमेट थे, फैमिली के वजह से नहीं शादी हो पाए थे। फैमिली ने पैसा के वजह से, ज़्यादा पैसा देख के दूसरे पार्टी के साथ, मतलब थर्ड पार्टी के साथ शादी करा दिए थे। लेकिन कुछ लोगों के सेम सेक्सुअल इश्यूज है कि सेम सेक्स के है, इसीलिए फैमिली ने मना कर दिया था। तो अगर वो इश्यूज है तो इस बर्थ में वो सक्सेसफुल रहेगा। और कहा जा रहा है कि आप अपने बॉडी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, चाहे जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपके हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ें होंगे। ये अब नॉर्मल जो लोग मतलब ऑपोजिट सेक्स के हैं उनके लिए आ रही है। और अलाउ योर विजन टू एक्सपैंड एंड बी ओपन टू द form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you is a better direction. The universe has your back. यूनिवर्स आपके साथ है। आप बहुत छोटा ड्रीम देखते हो, जैसे कि आपके पार्टनर को लेके आप सोचते हो कि मेरी बस उनके साथ शादी हो जाए या मेरे उनके साथ लाइफ सेटल हो जाए। बट इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ यूनिवर्स आपके लिए करना चाहते हैं। शायद आप दोनों एक ट्विन फ्लेम टाइप जर्नी में हो और दोनों मिलके आगे की चीज़ें जो है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल कर सकते हो। शायद आगे में सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हो। तो बिगर वे सोचने के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ शादी ही क्यों या बात कर हो जाए, आप सोचते हो बस ये मेरे से अच्छे से बात कर ले, ऐसे क्यों सोचते हो। इससे बड़ा सोचो कि बात क्यों करेंगे, शादी भी हो सकते हैं। और अगर ऐसे सोचोगे तो यूनिवर्स आपको ऐसे करके देंगे, मैनिफेस्ट करके देंगे। ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग जो हो आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते CNYARSFW TAL GVYM, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 9, 18 एंड 27 एंड नंबर 25, 7 एंड 16, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों के सोल टू सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। ये ऑलरेडी दिख रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है या सोल टू सोल कनेक्शन है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मैं यही मैसेज आप लोग को दूंगी कि आप लोग आराम से रहिए। आप लोग के इस बर्थ में जो रिलेशन पास्ट में नहीं हो पा रहा था वो कंप्लीट होगी। आइए आगे में देखेंगे जिन्होंने चॉइस किया है पिरामिड।
जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया है उनके रीडिंग कर देखेंगे कि क्या है। पास्ट लाइफ से लेके आज तक और आगे की कहानी आपके और आपके सोलमेट की। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग वुमन, स्टॉर्म वार्निंग, पेशेंस। टू ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, स्ट्रेंथ की कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड है, टेन ऑफ शॉर्ट्स की कार्ड है, टू ऑफ कप्स की कार्ड है। डेफिनेटली आप लोग सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ से चले आ रही है ये सोलमेट कनेक्शन, और डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट हो, एक दूसरे के ट्रू सोलमेट हो। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इश्यूज जो मेजर इश्यूज है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ है, आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ में आप दोनों ही जी रहे हो, तो इसीलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको भी कन्फ्यूजन रहते हैं और आपके पार्टनर को भी कन्फ्यूजन रहते हैं रिलेशनशिप को लेके। द रेनबो राइवर, री पेरेंटिंग योर सेल्फ, कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज भी यहाँ पर आ रही है, मैनिफेस्टेशन, सोलमेट्स, सेरेंडिपिटी, सेक्सुअलिटी। आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील भी करते हो, सब कुछ यहाँ पर सही है। बट ओनली थिंग विच इज़ आई एम थिंकिंग कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज मेजरली चल रहे वो इश्यूज इस बात पे है कि आपके पास्ट लाइफ से लेके अभी तक के जो मेजर इश्यूज है वो आप लोगों के सोलमेट कनेक्शन होने के बावजूद भी आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो। एक तो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज है, हो सकता है बचपन में ऐसे कुछ बातें हुई है, कुछ दुख आपको मिला है, या कुछ बचपन में कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक या इस तरीका के कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके पास थे जिसकी वजह से आपने कभी भी इस चीज़ों को सक्सेसफुल नहीं कर पाए हो। आपके कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो होती नहीं है, तो वो नेगेटिव एनर्जी दूर करना ज़रूरी है। चैनल में नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, उसे कीजिए और नेगेटिव एनर्जी को दूर करिए। और यहाँ पर डोर टू स्पिरिट की कार्ड आ रही है, मतलब आपको मेडिटेशन करके अपने आप को स्पिरिचुअली हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंजल ऑफ बैलेंस, हीलिंग को लीजिए और अपने ऑरा चक्रा को बैलेंस कीजिए। ऑरा चक्रा क्लिनजिंग, बैलेंसिंग एंड ऑरा क्लिनजिंग एंड चक्रा बैलेंसिंग का एक वीडियो मैंने बनाया था 1 मंथ पहले, वो जनवरी के टाइम में बनाया था, तो वो वीडियो है उसे आप लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है क्योंकि पास्ट लाइफ से कुछ कार्मिक चल के आ रही है, वो कर्मा को एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, पेशेंस रखिए। 1.5 ईयर्स के अंदर 1.5 ईयर्स के अंदर ही आपके जो सोलमेट है उनके साथ शादी हो जाएंगे। अगर आप शादीशुदा इंसान हो, मैरिड हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपके जो सोलमेट है उनके साथ जो अनबन चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में जो अनबन चल रहा है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। वो उसको थोड़ा इस टाइम में बहुत ख़राब टाइम चल रहे मैरिड लोगों के लिए आ रहे, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो ख़त्म होते होते थोड़ा टाइम लगेंगे, 1.5 ईयर्स। आपको तब तक पेशेंस रखना होगा और स्पिरिचुअली ग्रो करना होगा।
कुछ इनर चाइल्ड आपकी इश्यूज है, शायद बचपन में आपने ऐसे कुछ देखा है या पेरेंट्स के साथ ऐसे कुछ हुआ है या आपके पेरेंट्स ने ऐसे कुछ फेस किया है जिसके वजह से आज तक आपको वो चीज़ आप भूल नहीं पाए हो और आपको लगता है कि हाँ ये मुझे छोड़ देंगे, क्या मुझे छोड़ देंगे। शायद आपके मदर या फादर में से कोई आपको छोड़ के गए होंगे या कोई एक दूसरे को उसे दूसरे के साथ अनबन होता था, तो उस चीज़ों को आप एक्सपीरियंस ऐसे किए हो कि आप सोचते हो रहते हो। तो उसको हील करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी में ये हीलिंग की एनर्जी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे, थोड़ा बहुत बैलेंस बना लोगे, यहाँ पर कुछ और इश्यूज नहीं दिख रहे हैं आपके, इम्बैलेंस हो रहे हैं आपके माइंड के, खुद के माइंड के कंफ्यूजन, खुद के इश्यूज जो है, एंगर इश्यूज है, ट्रस्ट इश्यूज है, ये सारे ही आपके प्रॉब्लम है। इसको आप ही खुद मतलब खुद ही दूर कर सकते हो, वो सरेंडर करके कर सकते हो। यूनिवर्स के पास अपने आप को सरेंडर कीजिए। अदरवाइज आपके पार्टनर आपकी ट्रू सोलमेट है। यहाँ पर कोई इश्यूज मुझे दिख ही नहीं रहे। आपके पार्टनर बेसिकली आपके ट्रू सोलमेट है। आप उन्हें अच्छे तरीक़े से, पहले पिछले बर्थ में भी था, इस बर्थ में भी है, और पिछले बर्थ में जो थे वो इश्यूज कुछ और ही था। पिछले बर्थ के इश्यूज था कि आप बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे। तो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में क्या होता है कि पिछले पिछले बर्थ में आप बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में थे। शायद आप सिंगर, डांसर या इस तरीक़ा के एक्टर या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ करते थे। तो मुझे ये एक विजन आ रही है कि आप पास्ट लाइफ में एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ करते थे। तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपके माइंड इम्बैलेंस था, बहुत ही ज़्यादा करप्ट था, एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसा और प्रॉपर्टी और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए थे। तो उस वजह से आपका जो इश्यूज था, आपने आपने अपने पार्टनर को छोड़ दिया और आप जो चीज़ों में थे, शायद आप ये भी हो सकता है आप किंग या क्वीन थे किसी लैंड का या किसी जगह का। यू वेर अ किंग और क्वीन एंड यू वेर हैविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स विथ यू एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शन। सो यू लेफ्ट योर डिजायर पार्टनर, जो आपके ट्रू, योर ट्रू सोलमेट, यू लेफ्ट दैट पर्सन एंड यू वॉक अवे फ्रॉम दैट पर्सन। और इस बर्थ में क्या इश्यूज आ रही है, इस बर्थ में आपके इनर चाइल्ड इश्यूज है। बचपन में आपने ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किए हो कि यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर बिकॉज ही इज़ योर सोलमेट, योर ट्रू सोलमेट। तो आप कि उसे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बचपन में आपके पेरेंट्स के साथ ऐसे कुछ हुआ या आपके साथ ऐसे कुछ हुआ जिसके वजह से आपको इन सब रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही नहीं है, बहुत कम ट्रस्ट होती है। तो आपको एक गुस्सा आती है बहुत जल्दी, आप बहुत ज़्यादा जल्दी पेशेंस खो देते हो, पेशेंस खो के कुछ ना कुछ आप बोल देते हो। यू समटाइम्स abuse your partner also because of your anger issues, और पेशेंस नहीं है because of impatience things, like you are very impatient because of that। तो इसीलिए आपको खुद के ऊपर थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है, इनर चाइल्ड को हील करना ज़रूरी है, खुद को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर, अगर आप अनमैरिड हो तो शादी होते हुए दिख रहे, और 1.5 ईयर्स में, अगर आप मैरिड हो तो 1.5 ईयर्स में आपके रिलेशनशिप ठीक होते हुए दिख रहे हैं आगे के टाइम के लिए। और आप फोकस भी करोगे, इस तरीक़ा से भी आ रही है कि आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस भी करोगे आगे के टाइम के लिए। और आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है SMARGYUSVKNDHP। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 1, 10, 19 and 1, 10, 19 and 28, number 4, 22, 31 and 13, number 7, 25 and 16, number 3, 30, 21 and 12, number 2, 20, 11 and 29, number 8, 26 and 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों को फैंसी ड्रेस पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो आप लोग, वैराइटीज़ कलर के फैंसी ड्रेस, ज़्यादातर आप लोग हाईलाइटेड ड्रेसेस पहनते हैं, हाईलाइट कलर्स लाइक ऑरेंज,
नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरीका के ड्रेसेस आपको पहनने की बहुत ज़्यादा शौकीन हो आप लोगों को आप लोग के हेयर के भी बहुत ज़्यादा मतलब हेयर ट्रीटमेंट कराना, हेयर कलरिंग कराना, रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग टाइम टू टाइम करना, बहुत अच्छे से मेकअप करना, बहुत अच्छे से आपको मेंटेन रखना, इस तरीका के आपके बहुत ज़्यादा चीज़ों में खुशी मिलता है। कुछ लोग आप लोग पेट्स पालने की है, आप लोग शायद आपके घर में एक या दो डॉग्स पालते हो या कैट्स पाल सकते हो या रैबिट्स जो भी है पाल सकते हो। अब पेट्स में स्नेक्स वगैरह नहीं आते हैं, तो अगर आप स्नेक पालते हो तो आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, सॉरी। और आप लोग एंजल्स को बहुत मानते हो, आप में से कुछ लोग हो जो एंजल्स को प्रेयर भी करते हो, रेगुलर एंजल्स को बहुत ज़्यादा मानते हो। लॉन्ग हेयर है आपके, और हेयर में आप जो कलरिंग, हाइलाइटेड कलरिंग करा के रखे हो, वो भी गोल्डन कलर की है, मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे खुल के आ रही है, जैसे कि आप लोग पहले भी फॉरेन कंट्री में जा चुके हो, इधर तो फॉरेन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हो आप में से कुछ लोग, या फॉरेन कंट्री में दूसरे कंट्री, आपके कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा आप रह के आते हो। शायद आपको सिटीजनशिप है दूसरे कंट्री का, मल्टीपल वीज़ा है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटीज़ में ट्रैवल करते रहते हो। आप लोग इन शॉर्ट ट्रैवलिंग की इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग का टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, इस तरीका के काम कर रहे हो। टीचर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट या डॉक्टर, नर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में से हो। और कुछ लोग आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करते हो, या आप लोग काम करते होंगे कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड, जैसे कि HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, इस तरीका के। और कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर में हो, बैंक के रिलेटेड काम करते हो, या फाइनेंशियल कंपनी में काम करते हो, इंश्योरेंस कंपनी, मॉर्गेज कंपनी, इस तरीका के कंपनीज में आप काम कर सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे के आपकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्स हार्ट। जिन्होंने रोज क्वार्ट्स हार्ट चॉइस किया था उनकी रीडिंग शुरू करेंगे। रोज क्वार्ट्स हार्ट, थोड़ा मैं कैमरा को एडजस्ट करना चाहती हूँ। रोज क्वार्ट्स के हार्ट जिन्होंने चॉइस किया था, deep in your heart you already know the answer, do what feels right. Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. If you would do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is gateway to the soul. ये तीनों कार्ड ही बहुत कुछ बोल के जा रही है। मुझे एक्चुअली कोई भी और कार्ड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको पता है कि आप क्या चाहते हो, वही कीजिए जो आपको पसंद है। आप जानते हो कि क्या होना है, शायद आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्टेंस इज द की। उसके बाद कार्ड ही है, अरे एक्सेप्टेंस इज द की of to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change what which is beyond our control. जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको क्यों चेंज करना चाहते हो, ये कार्ड ये बोल रहे हैं। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट,
not your mind, for the heart is the gateway to the soul. आपके और आपके पार्टनर के जो है पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शन है, ये तीनों कार्ड देख के ही मैं बता सकती हूँ कि वो कार्मिक कनेक्शन है, कोई सोलमेट कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पर। स्ट्रैटेजी, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे प्यार भी नहीं करते। मैन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें आपसे मिल रहे हैं, तब भी जाके आपके पास आ रही है। एनेक्शियस या एंग्जाइटी की कार्ड आ रही है। ये तीनों मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं प्लेस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। यहाँ पर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ कुछ कनेक्शंस है, जिसको मैं बताना चाहूँगी कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जुड़े हुए कुछ चीज़ें आ रही है कि जैसे कि आपके पार्टनर आपको चॉइस ही कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कुछ चीज़ें हैं जो आपको से मिलते हैं, चाहे वो आपसे कभी वो गाड़ी उधार करके लेके जाते हैं या आपके गाड़ी यूज़ करते हैं या आपके फ्लैट यूज़ करते हैं या आपसे कुछ मनी लेके रखा है, तो उसी के वजह से ये चीज़ है। एंजल ऑफ लव, यहाँ पर एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है आर्कएंजल हैनियल एंड आर्कएंजल एरियल आपके पास आए हेल्प करने के लिए। द सन कार्ड, डेफिनेटली आपको इस इंसान को अवॉइड करना है। इनडिसीशन, आप अभी भी इनडिसीशन में हो कि आप वेदर टू अवॉइड दिस पर्सन और नॉट, लेकिन ये पर्सन आपके कार्मिक कनेक्शन है। अप्रिशिएशन, आपको अच्छा रिवॉर्ड के तौर पे अच्छे इंसान मिलेंगे। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, ये वो कार्ड है जहाँ पर इंसान डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिसीजन में हो। कॉर्निकोपिया, what is happening with it? कॉर्नुकोपिया, ओके, कॉर्नुकोपिया मीन्स लाइक आपके पास एबंडेंस आएंगे, एक अच्छी पर्सन आ रही है, आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो क्योंकि अभी तक आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पास्ट लाइफ में भी आपके उनके साथ इश्यूज था। देखेंगे कि पास्ट लाइफ में वो क्या था आपके, और इस लाइफ में भी इश्यूज है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके वो इंसान आपके पास्ट लाइफ में सोलमेट तो डेफिनेटली नहीं था, कुछ कार्मिक कनेक्शन था और जो एक्चुअली कट गया था आपके पास लाइफ में, काफ़ी इश्यूज आपको दे के ही कटा था। और इस लाइफ में भी वो मटेरियलिस्टिक के वर्ल्ड के वजह से आपके पास है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए कुछ चीज़ें हैं जो आपसे लेने के लिए आया है। शिवरली, the distorted masculine, oh my god, the divine feminine, dating, the disordered feminine. Wow, I love this deck. मुझे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग डेक है, आप दोनों के कनेक्शन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे आप पढ़ने में मतलब रीडिंग करने में बड़े अच्छा लग रहे हैं। आप लोगों के जो कनेक्शन है, आप अच्छे से सुनिए, आप लोगों के आप दोनों के जो कनेक्शन थे वो पास्ट लाइफ में डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी था। तो आप लोग डेफिनेटली पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम थे, लेकिन आप दोनों ही लोगों ने इतने कुछ ऐसे अजीब सा कुछ कांड किया, और कर्मा कांड ही बोलूँगी इसे, कांड या कर्मा किए कि जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बाधाएं आए, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो गए। इस बर्थ में डेफिनेटली आप लोग एज अ ट्विन फ्लेम नहीं पैदा हुए हो। आप डेफिनेटली आपके पास डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है जिसके वजह से आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में हो, शायद आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, शायद आपको टैरो रीडिंग आती है या हीलिंग आती है, इस तरीका के हो सकते हैं। आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन आपके पास, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि आपके पास इस जर्नी में, इस बर्थ में, इस जर्नी को पूरा करने के लिए ताकत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप खराब होके काफ़ी कार्मिक इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये तीनों कार्ड जैसे कर्मा की तरफ इशारा कर रहे, काफ़ी कार्मिक इश्यूज है। अगर किसी भी चीज़ों में अगर आप ये इस कार्मिक इश्यूज को ख़त्म कर सकते हो कुछ भी तरीका से, चाहे आप हीलिंग करो चाहे कुछ भी करो, फिर आपकी जर्नी पूरा होगा। चाहे ये बात आपके स्पाउस के बारे में हो रही है या आपके अभी के पार्टनर के बारे में हो रही है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपनी एंड पार्टनर, या आपके स्पाउस के बारे में हो रही है, इट इज़ सेम लव।
लव है दोनों के बीच में, दोनों चाहते हो कि एक दूसरे के साथ रहना। कैटरपिलर, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज कमिंग। तो लव डेफिनेटली है, सब कुछ है, लेकिन आप इस जर्नी को पूरा नहीं कर सकते हो इस बर्थ में। यही आपके कर्स है, जो भी आपके पास लाइफ के कार्मिक था, इस बर्थ में यही कर्स है। बट क्योंकि एक सन के कार्ड आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर, पहले तो मैं बता देती हूँ क्यों नहीं पूरा कर सकता। आपके पार्टनर इनडिसीजन में रहते हैं, आप भी इनडिसीजन में रहते हो, प्रॉपर डिसीजन दोनों ही नहीं ले पाते हो। ये दोनों ही कार्ड बोल रहे हैं कि आप दोनों इनडिसीजन में रहते हो। दूसरी बात है, आपके पार्टनर आपके साथ रिलेटेड है कुछ स्ट्रैटेजी बना के, मतलब वो आपसे कुछ चाह रहे हैं। आपके पास काफ़ी, मेरे व्यूअर्स जो हो, आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी या आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप वेल्दी इंसान हो, आपके पास पैसा है, यू आर ए वेल्दी पर्सन, यू हैव मनी और यू हैव थिंग्स लाइक विथ यू हैव प्रॉस्पेरिटी विथ यू। तो बिकॉज ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज ऑफ योर wealthiness, you are well wealthy person, that is why this person got attracted or attached to you, क्योंकि उनको कुछ चाहिए, वो स्ट्रैटेजी बना के आए, वो उसकी वजह से है। बट वॉट वॉज हैपन इन पास्ट लाइफ डेफिनेटली यू गाइज वेर ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम और ट्विन फ्लेम कनेक्शन वॉज देयर, बट यू बोथ लॉस दैट कनेक्शन बिकॉज ऑफ योर कार्मिक इशूज। आपके जो कार्मिक इशूज थे दोनों के पास्ट लाइफ में, उसके वजह से आपने वो चीज़ को खत्म हो गया, वो चीज़ पास्ट लाइफ में वो ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस लाइफ में आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लेके आ रहे हो, लेकिन आपके मस्कुलाइन जो है वो डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी लेके नहीं आए, वो आपके एक कार्मिक रिलेशनशिप बन के आया है। अच्छे से सुनिए, आपके डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, मतलब आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी लेके आप आ रहे हो, क्योंकि डिवाइन मास्कुलाइन तो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी है ही नहीं वहां पर। वो कार्मिक इश्यूज लेके आ रही है, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा कर्मा कर दिया था, तो वो एनर्जी खत्म हो गया। तो अब वो कार्मिक होके आ रही है। अगर आप सच में चाहते हो कि वो डिवाइन, वो डिसऑर्डेड जो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलाइन था, वो दोनों एक हो जाए इस बर्थ में, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, जैसे हीलिंग लो या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और वो बहुत दिनों तक करने के बाद वो लव सक्सेसफुल होंगे। आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, आप लोग इधर तो लवर हो या स्पाउस हो, लेकिन अगर आप लोग की शादी में हो, आप लोग कोई शादी में हो, तो शादी एक टूटने की कगार में है और इनडिसीजन में हो दोनों ही, और आपके पार्टनर जो है आपको प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर आप अब भी पार्टनर हो, लाइक शादी अभी तक नहीं हुआ है, लव रिलेशनशिप में हो, तो वो लव रिलेशनशिप में भी कमिटमेंट बिल्कुल नहीं है। आगे चल के आपके पार्टनर किसी और से शादी कर लेंगे, आप किसी और से शादी कर लोगे। इस चीज को अगर आप रोकना चाहते हो, बिकॉज ऑफ दिस सन कार्ड अलोन, क्योंकि सन कार्ड इज अ ग्रेटेस्ट कार्ड ऑफ एनी मेजर आर्काना, मैं आपको बता सकती हूँ इतने सारे इश्यूज होने के बाद में भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहते हैं आपके साथ। तो इस बर्थ में इस चीज़ों को चेंज किया जा सकते हैं, और वो चेंज आगे में है भी, लेकिन उसको चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ेगा, आपको हीलिंग लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, रेगुलर अच्छे से करने के बाद 1 ईयर के बाद। Sorry guys, I have to take water. I have to pause. तो अगर आप इस कार्मिक को हटाना चाहते हो, तो रेगुलर हीलिंग के बाद आफ्टर एन ईयर एक ऐसे टाइम आएंगे जिस टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ हो सकते हो, आप एक दूसरे के साथ एक साथ हो सकते हो, बट इट शुड बी 1 ईयर। आपको 1 साल तक हीलिंग लेना पड़ेगा, अपना मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने जो कार्मिक कॉर्ड कटिंग करना पड़ेगा। आप चैनल में कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियो है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी में ही है, तो आपको कार्मिक कॉर्ड कटिंग के वीडियोज़ के बाद आप वीडियोस देखिए, रोज हीलिंग लीजिए। कार्मिक कॉर्ड कटिंग के बाद आफ्टर यू डू कार्मिक कॉर्ड कटिंग, आफ्टर यू डू नेगेटिव एनर्जी कॉर्ड कटिंग, एंड आफ्टर यू हील योर सेल्फ, योर ऑरा चक्र जब बैलेंस होंगे, पूरी तरीके से आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे इस इंसान के साथ, तब जाके ये इंसान आपके हो सकते हैं। क्योंकि पिछले बर्थ के आप दोनों के बहुत ही हेवी कर्मा आ रही है। अब पिछले बर्थ के जो कर्मा है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप दोनों थे हस्बैंड एंड वाइफ पिछले बर्थ में, ट्विन फ्लेम
प्रॉब्लम भी थे, जो काम आपको यूनिवर्स ने दिया था। जैसे कि मुझे एक स्पिरिट गाइडेंस आ रही है, जैसे यूनिवर्स ने आप लोगों को एक काम दिया था, एनजीओ के काम दिए थे कि जैसे गरीब लोगों को मदद करने के लिए। मैंने देखा कि आप लोग वो काम खत्म कर नहीं पाए हो। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि उस बर्थ में आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन था, तो वो उन्होंने बेसिकली उसके गरीब लोगों को बिट्रे किया है। जैसे पुअर पीपल को आप लोगों को एक काम दिया गया था कि आप लोग उन्हें हेल्प करोगे, उस हेल्प की जगह पे बिट्रेयल हुआ है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुई है। और बिट्रेयल के वजह से एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई है कि आप लोगों के बीच में कार्मिक इश्यूज चल रहा है, मतलब कार्मिक इश्यूज हो गया है। आप डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी हो, तो डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। आपके क्यों अभी भी आप डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी के साथ इस धरती पे, या यू हैव टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ विद डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, बिकॉज आप उस बर्थ में थोड़ा बहुत ऑनेस्ट थे। आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन आपकी डिवाइन मस्कुलाइन ने उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को चीट किया है, पुअर पीपल को चीट किया है। तो इस बर्थ में भी वही मनी मैटर आ रही है। जैसे वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के इंसान है, इस बर्थ में भी वो दूसरे को चीट कर रहे हैं। तो इसीलिए चीज़ें हो नहीं पा रहे हैं, बन नहीं पा रहे ढंग से, और तालमेल नहीं बन पा रहे। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी लेके आ रहे हो, और वो इंसान के पास कुछ भी नहीं है, वो कार्मिक प्रॉब्लम लेके आ रही है, बहुत ज़्यादा कार्मिक बर्डन है, फाइनेंशियल इश्यूज है, आपसे भी फाइनेंशियल हेल्प लेते रहते हैं, क्योंकि आपके एबंडेंस है, क्योंकि आपने उस बर्थ में थोड़ा अच्छा करने की कोशिश किया था, किए थे, काफ़ी ज़्यादा गरीब लोगों को हेल्प किए थे। लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्होंने शायद गरीब लोगों को डिप्राइव किया है। ये इस तरीक़े से है कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, कभी होती है कि एक प्रीस्ट होती है, ये एक साधक होती है, उनके वाइफ ज़्यादा साधना करते हैं, उनके वाइफ लोगों को हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो साधक पैसा लूटते रहते हैं लोगों से। तो इस तरीक़ा के कुछ सिचुएशन हुआ था, उस कर्मा को लेके पैदा हुई है वो, उसके तो लाइफ में पूरी तरीके से स्ट्रगल है। लेकिन अगर आप स्ट्रगल को ख़त्म करके एटलीस्ट आपके जो करंट पार्टनर है उनके साथ शादी को बरकरार रखना चाहते हो या शादी करना चाहते हो, तो यू हैव टू बैलेंस इट, यू हैव टू do lots of things in spirituality, karmic cord cutting, negative cord cutting, healing, aura cleansing, relationship healing। अब सब कुछ करने के बाद आफ्टर एन ईयर और आफ्टर 1.5 years आपके साथ इस इंसान के शादी हो सकते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में एरीज, लियो, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर एंड पाइसिस, इसके एनर्जी आप लोगों के आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 9, 18, 26, 17, 25 एंड 3 एंड 30 एंड 2 एंड 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों के नेम के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रहे ए, डी, के, सी, आई, वाई, यू, जेड, एम, वी, आर, एस, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ, मेरे चैनल में फ्री रीडिंग अवेलेबल है। जो लोग आप लोग फ्री रीडिंग को लेना चाहते हो या फ्री हीलिंग सेशन लेना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो के नीचे में लिखिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, और आपको ये फ्री रीडिंग मिल जाते हैं। 2-3 महीने में किसी एक ना एक को मिल ही जाते हैं। अब आएंगे आपके नेक्स्ट रीडिंग में, जिन्होंने लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिन्होंने चॉइस किया था टोकरी, रोज क्वार्ट्ज के टोकरी, क्रिस्टल्स के टोकरी। पास्ट लाइफ से आज तक आप दोनों के क्या कनेक्शन है आपके सोलमेट के साथ? Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right. Acceptance in the key of inner peace. यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कार्मिक के इश्यूज है, कि तब भी जाके इस तरीका के दोबारा ये कार्ड आ रही है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज है। If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Heart is the gateway to the soul. आप दिल से जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आ रही है, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप इंट्यूटिव इंसान हो, आपके हार्ट में को दिल को पता है कि आपको क्या करना चाहिए।
अब देखते हैं कि पास्ट लाइफ में आपके रिलेशनशिप क्या था और इस लाइफ में आपके रिलेशनशिप क्या है। वर्दीनेस। मैं देख रही हूँ आप लोग कुछ लोग मेडिकेटेड दवाई में हो, किसी किसी के एक्ने का इश्यूज बहुत ज़्यादा है, किसी किसी के बाल झड़ने का इश्यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो और डॉक्टर के पास आप कुछ दिन पहले ही गए थे या डॉक्टर कंसल्ट किए थे तो उन्होंने कुछ मेडिकल कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिया है, वो आप ले रहे हो या मेडिसिन दिया, कंपेटिबिलिटी। द रेनबो राइवर। मुझे स्पिरिट एक तरीके से बोल रहे हैं कि आप लोगों को एंसेस्टर्स के इश्यूज है, आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से चला हुआ एक कर्स है जो पास्ट लाइफ से ही आ रहे हैं। इंटीमेसी, डेफिनेटली आप लोग जो थे पास्ट लाइफ में, आप दोनों, आपके स्पाउस हो या आपके पार्टनर है जो आप के, आप दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, ट्रू सोलमेट थे। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है फैमिली ने आप दोनों को एक नहीं होने दिया है और काफ़ी ज़्यादा कार्मिक प्रॉब्लम था उस बर्थ में। आप लोग कार्मिक सोलमेट थे, इसीलिए आप लोगों की शादी नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बर्थ में मुझे लग रहा है आप लोग ट्रू सोलमेट हो। यस 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 एंड यस, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की कार्ड आ रही है एंड यहाँ पर आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। उस लाइफ में आप लोग कार्मिक थे, अटैचमेंट। इस लाइफ में आप लोग ट्रू सोलमेट हो, इस लाइफ में आपकी शादी हो जाएंगे। उस लाइफ में आपके कार्मिक का प्रॉब्लम था, कार्मिक इश्यूज थे, लेकिन इस लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के शादी हो जाएंगे। तो आप लोग पिछले बार में कार्मिक सोलमेट थे, जो भी कर्मा था उन उसको आपने कट किया, क्योंकि आप दोनों ही एक ऐसे इंसान थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, बहुत अच्छे काम किए। इवन दो यू बोथ कुड नॉट मैरी विथ ईच अदर, आप लोगों ने बहुत अच्छे काम किया था। उस बर्थ में आपके शादी नहीं हुए थे, लेकिन आप दोनों ही इंडिविजुअली आपने लाइफ में अच्छे कर्म करके ही आए थे। तो अच्छे कर्म करके आए थे पिछले बर्थ में, इसीलिए इस बर्थ में आप दोनों एक सोलमेट के पर्पस में पैदा हुए हो, ट्रू सोलमेट जैसा पैदा हुए हो। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन इस बर्थ में आप दोनों की शादी होना ही होना है। इस बर्थ में आप दोनों के शादी होना ही होना है। यहाँ पर कुछ भी मुझे ऐसे कार्ड्स नहीं आ रही है जिससे मैं बताऊँ कि आप दोनों की शादी नहीं होगी। इस बर्थ में आप लोग पैदा ही हुए हो शादी करने के लिए, क्योंकि लास्ट बर्थ में आप दोनों ने काफ़ी ज़्यादा झेले हो और झेलने के बाद आप नहीं शादी हो पाए थे आप दोनों के बीच में। तो इस बर्थ में शादी होने के लिए ही आप लोग आए हो। आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए वो मैं सजेस्ट कर देती हूँ। आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव्स। डेफिनेटली आप लोग सोल कनेक्शन है एक दूसरे से, उस बर्थ में भी बहुत प्यार करते थे। फॉल इन लव व्हेन यू आर रेडी, नॉट यू आर लोनली। एक लोनलीनेस है क्योंकि आपके पार्टनर बार बार शायद छोड़ के जाते हैं, लेकिन एवरीथिंग यू हैव बीन वांटेड इज टू द अदर साइड ऑफ द फियर। आपके एक इस बर्थ में भी आपको कुछ तरीके से आप लोग इंटुएटिव हो, आपको पता है कि पिछले बर्थ का एक कनेक्शन है और उस बर्थ में शायद आप लोगों के कुछ फुलफिल नहीं हुआ था और आप एक डरते हो मन ही मन में, या कुछ सपने वगैरह भी देखते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों को सपने दोष भी आते हैं, तो मुझे लग रहा है आपको डर है कि इस बर्थ में भी ये चीज़ नहीं पूरा हो। आपको शायद किसी ने बोला है या आपको किसी भी तरीके से पता है कि पास्ट लाइफ में भी आप लोगों के जर्नी अधूरा रह गए थे, या आपको एक इंट्यूशन होती है। तो इस लाइफ में भी आपको एक डर लगता है कि क्या पता मतलब मेरा और उसकी शादी ना हो, या मैं और वो एक साथ ये जर्नी पूरा ना कर पाए। इस तरीके से आपके माइंड में एक चीज़ चलते रहते हैं। तो इस बर्थ में भी ये इश्यूज मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि इस बर्थ में आप लोग एक दूसरे के साथ शादी ज़रूर करोगे और शादीशुदा रिलेशनशिप में हो तो आप दोनों के रिलेशनशिप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। ओनली इश्यूज इज आजकल जो है, जो आप लोग थोड़ा इंडिसीशन में रहते हो, या कोई आपको लगता है कि आपके पार्टनर
पार्टनर किसी और थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बात कर रही है, थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में है, वो बहुत दिनों के लिए नहीं है, क्योंकि इस बर्थ में ये सेकेंड जर्नी है, जर्नी और नंबर 2 आ रही है। ये आपके सेकेंड लाइफ की दूसरी लाइफ की जर्नी है, जो इसके साथ आप अभी हो, उनसे आप पिछले बर्थ में भी मिल चुके हो और आपके कार्मिक सोलमेट थे। इस जर्नी में आप दोनों ये जर्नी पूरा करोगे। ये कार्ड कहते हैं कि कर्मा बैलेंस हो चुका है, अटैचमेंट जो था वो ऑलरेडी है और कर्मा बैलेंस हो चुका है, और इस लाइफ में आपके कंफर्टेबिलिटी भी अच्छे है, इंटीमेसी भी आप दोनों के बीच में अच्छा है, और आप वर्दी हो इस बर्थ में एक दूसरे के साथ रहने के लिए। पिछले बर्थ में आप लोग कार्मिक सोलमेट थे, आप लोग के फैमिली एक दूसरे के साथ आप लोग को होने नहीं दिया है, लेकिन इस बर्थ में ये सिचुएशन नहीं है। आप लोग कार्मिक सोलमेट नहीं हो, आप लोग ट्रू सोलमेट हो और एक दूसरे के लिए ही हो, इसीलिए यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप इस शादी को कर सकते हो और फुलफिल हो सकते हैं आपके डिजायर। आप लोग के या आपके पार्टनर के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे RCTAMNQSWDUPOF। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को ग्रीन कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद है, ब्लू कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद है एंड पर्पल कलर के ड्रेसेस बहुत पसंद है। इस तरीका के ड्रेसेस शायद आप अभी पहन के रखे हो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल, या ग्रीन, ब्लू और पर्पल के कलर के ड्रेसेस या शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ये बहुत ज़्यादा आपके वार्डरोब में है, ये आपके फेवरेट कलर है। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि उनको वॉकिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन है, वॉक करते रहते हैं। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ म्यूज़िक के शौकीन है, इधर तो आप म्यूज़िक बहुत सुनते हो या म्यूज़िक आप हमेशा ही सुनते रहते हो, और नहीं तो आपको बॉलीवुड म्यूज़िक के शौकीन मैं देख रही हूँ कि बॉलीवुड म्यूज़िक एंड डांस के आप काफ़ी ज़्यादा शौकीन इंसान हो। घर सजाने की भी आदत है आप लोगों में से कुछ लोग, कुकिंग क्लास करते चलाते हो या कुकिंग के शौकीन हो। आप लोग शायद इस वक्त को आप लोग जो काम करते हो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन फील्ड का होगा, या आप क्रिएटिव फील्ड के इंसान होंगे, या गवर्नमेंट सर्विस होल्डर हो, पुलिस आर्मी में भी रह सकते हो, या सिविल सर्विस पब्लिक सर्विस में भी रह सकते हो, या कोई ना कोई अच्छे पोजीशन में गवर्नमेंट जॉब में हो। आप क्रिएटिव फील्ड के लोग हो सकते, सिंगिंग, डांसिंग, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनर, क्रिएटिव डिजाइनर, एक्टर, एक्ट्रेसेस हो सकते हो, या आपका मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन फील्ड के काम करते हो, जैसे ब्लॉगिंग, राइटिंग, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, एडमिन, HR, इस तरीका के बिजनेस डेवलपमेंट काम करते हो, या आप लोग IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंजीनियर हो, इस तरीका के आप काम करते हो। आप लोगों के जो सन मून राइजिंग में आपके ज़ोडिएक साइन होंगे एरीज, लियो, सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के एनर्जी। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 28, नंबर 2, 20, 11 एंड 29, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, एंड नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं। आगे के टाइम के लिए और भी आपके पास इस तरह की रीडिंग लेके आएंगे। चैनल को सपोर्ट कीजिए, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए, एंड आप लोग वीडियो के नीचे में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई एम क्वाइट श्योर आप लोग जिनको फ्री रीडिंग अभी तक नहीं मिला है, आप लोगों को फ्री रीडिंग ज़रूर मिल जाएगी।